ये छोटा हाय भोले बाबा यही बिचारी चली भय निरप दशरथ के द्वारे भेष मदारी का शिव अपन लिए बना बजाते डमरू भोला दनिया बगल में झोला बजाते डमरू भोला दनिया। 2024 के लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी परम पूज्य श्रीमान बाबूलाल नेताजी ग्राम इजहर हृदय से मनोकामना है, मंगल कामना है, बहुत बहुत सादर नमन है। सुने वाले बाबूजी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का बाल्य अवस्था बा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई महाराज दशरथ जी के आंगन में बाल लीला कर रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं बाबूजी। तो प्रभु के बाल लीला का आनंद लेने के लिए देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ भेष मदारी का बना करके चल दिए। और जब चल दिए बाबूजी तब मदारी के भेष बनाए हैं, डमरू हाथे में लिए, कंधे पर एक झोली और तन पर एक धोती लपेटे मदारी के भेष बनाए बाबूजी चल दिए। और जब चल दिए तो पहुंचे कहाँ? हनुमान जी के पास में। हनुमान जी से कहा हमारे ठे मदद कर देता। हनुमान जी कहा प्रभु आप आज्ञा कीजिए। तो कहा एक काम करा, एक ठे छोट का बानर बन जा, एकदम गधेला। तो नान के बानर बनाए के उनके संघे में लेकर के चल दिए। और जब साथ में लेकर के अवध में पहुंचे तो हुआ क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे डमरुआ हो शिव जी ढिम ढिम बजावे, डमरू बजाते धरे शिव डगरवा, संगवा में हनुमत अरे बंदर के नाच मने, बंदर के नाच मने सबही के भाव। डमरुआ हो शिव जी ढिम ढिम बजावे।
मास्टर साहब। आरा जिला भोजपुर, आरा जिला भोजपुर बक्सर के आगे पटना बतावा ड्राइवर किराया ले भैया हो। एके तो बिरहिया लोग गाय दिहन, लेकिन ये गाना हमारे हिंदुस्तान के सऊदी मिट्टी की पारंपरिक गीत है। एके हमार महतारी बहन लोग गाँव कब जब मई जून के लगन में गर्मी के सीजन में एकदम जवन बियाह पर जब लगन पर आए अब गर्मी फरफराए तो एके माता बहन लोग गाँव कब जब मई जून के बारात लगन में दुल्हा दुल्ही मड़े में बैठे तब माता बहन लोग गाँव कैसे सास बोले करुई बोली, सास बोले करुई बोली, सरहद बोले नरमी, तनी हट के बैठा दुल्हन के होला गर्मी। लेकिन मदारी रूपी बाबा भोलेनाथ करते क्या है? आवा भाई खेल देखिए, आवा भाई खेल देखिए, अच्छा खेल दिखाई बड़ी है डमरू बजा बजा, ई बंदर याद न छई बड़ी है डमरू बजा बजा के, भाई बंदर याद नर और नारी आवा बूढ़ा चावल दाल लेके आवा पैसा या पीसा मरवा, अरे हमारे नहीं खेती बाड़ी, हमारे नहीं खेती बाड़ी है कमाई खाई बड़ी है डमरू बजा बजा के, ई बंदर याद न छई बड़ी है डमरू बजा। मदारी रूपी बाबा भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं और अयोध्या वासियों का मन लुभा रहे हैं, और अयोध्या वासियों का मन जब लुभा रहे हैं तो पूरे अवध नगरी में शोर हो गया, पूरे अवध नगरी में शोर हो गया कि एक मदारी आई बा और एक छोट के बानर लिया है बस, अब बनरा गजब कूद कूद नाचत है, गजब फुदकता बनरा गजब नाचता, जैसे ही मदारी डमरू बजावता वैसे ही बनरा कूदता है, और लड़का सयान बुढ़वा जवान मेहरारू बिटिया पतो सब तो पूरे अयोध्या वासियों का मन जब मुग्ध कर लिए मदारी रूपी बाबा भोलेनाथ, तो ये डमरू का आवाज पहुंचत कहाँ बा? महल में बाल लीला कर रहे प्रभु राम के कानों तक, और जब वहां पहुंचा था तो जाए के माई कौशल्या से कहत है, माई कौशल्या से कहत कहन बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है लहगली बजरिया गमपुर हो हीरा रतन बिका, लहगली बजरिया
है। प्रभु बोले माता से बयान हो सुना बतिया हमारा। प्रभु बोले माता से बयान हो जनवन हो सुना बतिया हमार। ऋषियाई गए कहे वह जवन मदारी डमरू बजावता माई कौशल्या से कहत है वही हम। इस संसार में 3 हठ बहुत कठोर होता है, राजहठ, बालहठ, तिरिया हठ। भगवान राम हठ कैली है, माई कौशल्या समझावत है, समझाए के कहत कहें देखा आजकल के तमाम धुन तर्ज चली बा, लेकिन पहले जब बारात उरात आवे आप रिकॉर्डिंग करते पुरान गीत ये है। जब बारात उरात आवे तब ऊपर वो डीजे नहीं रहा, बैंड पार्टी रही। तब एक कलाकार रहे तो लेडीज के आवाज में भी गावे और जेंट्स के आवाज में भी गावे। वो समय में वो गाना चला रहा है। कैसे मास्टर साहब? ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सिलिया मनावत है अपने लाल के का कहत है मान जाएगा लाल मेरी बछड़िया मान जाएगा लाल मेरी बछड़िया। बहुत मनावत है केहू के पेटे पे लात मारे के न चाहे, लेकिन भगवान बाल हठ करत है बाबूजी। यह जब खबर गई महाराज दशरथ के लिए तो मौके की बात ही रही कि उस समय महाराज दशरथ जी के दरबार में देवर्षि नारद जी, गुरु वशिष्ठ जी, श्रृंगी ऋषि जी सब लोग उपस्थित थे बाबूजी। और महाराज दशरथ जी अपने बेटवा के संतुष्ट करे बदे, खिलौना देवावे बदे मदारी रूपी भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंच गए। गाना एकदम करीब में है, एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। धुन बहुत बा। माई कहीं की बेटी आप लोग समझिन गए।
इस पर बहुत बड़ी बड़ी धुन बा, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए हमारे गाना में अरे बोले हाय दशरथ मदारी गजा मारू हो, बोले हाय दशरथ मदारी गजा मारू हो, देवई की मातिया चुपायो हो। गुरु वशिष्ठ जी, श्रृंगी ऋषि जी, देवर्षि नारद जी, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी आज अपने लड़का के जिद पूरा करे बदे मदारी रूपी भगवान भोलेनाथ से कहत है, रूठिया नावा में बैठे लाला नावा हो, रूठिया नावा में बैठे लाला नावा हो, भोजन कराई नारी खाई हो। कहथन है मदारी भैया, ये दुनिया में रुपया पैसा धन दौलत बहुत कमाने, कभू कभू जसो कमाई के यह डमरुआ दे देता हमार बेटवा ऋषियान बा, एकरे बदले में जवन चाहत तवन हम कीमत चुकाई दे। बाबा भोलेनाथ गुस्सा आई गए, कहाँ दिन भर हो गया हम सवेरे से हम चला है वो आए इतने दुरिया घामे में, और कब्बे के डमरू बजावत है कि प्रभु के दर्शन हो, बाल रूप के दर्शन वो नहीं आवत है। कतौ नारद जी, कतौ श्रृंगी ऋषि, कतौ वशिष्ठ जी, कतौ उनकर पिताजी, ये पूरे नगरी के लोग जुटा है हमार तमाशा देखे बदे, लेकिन जेके हम देखे आई है भाई उनकर दर्शन नहीं भर गुस्सा आई गए, और मारे गुस्सा में करत का है। शिव जी किए जरा न खटका, डमरू औनी पर जब पटका, अरे झटका लगा मही के तुरंत 5 ठी होला, बजाते डमरू भोला बनिया। मारे गुस्सा में डमरुआ उठा के पटक दिए, और जब पटक दिए न एक डमरू में से 5 ठी हो गए। कहाँ ले एक कई डमरू बरे तो बेटवा ऋषियान है, ले जा ले जा तो हो बजा तो पूरा परिवार बजावे, ले जाता है ना उठाई के। बिरहा का आखिरी तर्ज और बिरहा के अंतिम निष्कर्ष कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है लास्ट निष्कर्ष चलता है। भैया लेकिन जो सम्मान है वो सम्मान बाबूजी, अगर हमारा सम्मान है, हमारी समाज है, तो सम्मान समाज में हमारा एक स्थान बना है तो उसे कोई हटा नहीं सकता है। और जिंदगी में सम्मान बनाने के लिए बाबूजी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और जहां पर हम लोग भोजन किए वो माननीय डॉक्टर साहब का परिवार है, हम लोगों ने जहां पर भोजन प्रसाद ग्रहण किया वो परिवार है। और बिरहा जगत के प्रथम कलाकार जो अपने हिंदुस्तान की सौधी मिट्टी की गीत गा करके अमेरिका जैसे देश में अपने बिरहा जगत का नाम रोशन किए, परचम फहराए, हमारे गुरु घराने के पुरोधा स्वर्गीय पूज्य बाबू राम कैलाश यादव जी, और दूसरे आपके जनपद मिर्जापुर आपके परसुधा ग्राम सभा से आपके परिवार से अंतरराष्ट्रीय कलाकार की पदवी मिली तो माननीय डॉक्टर मन्नूलाल यादव जी को मिली। और उनके
के पूज्य पिताजी रमन सरदार जी की ओर से पुरस्कार आया है और बहुत दंगल हुआ है डॉक्टर साहब के साथ में हमारा। और हकीकत में जब दंगल होता है तो लगता है कि यहाँ बिरहा हो रहा है। आज उनके धरती पर आए हुए हैं, उनका कार्यक्रम लखनऊ में लगा हुआ है, इसलिए हम लोग को दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन परिवार का दर्शन हुआ। बहुत बहुत सादर नमन है। पूज्य पिताजी की ओर से सादर 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। होनहार बिरवान के होत चिकने सेवा और अंगवस्त्र दे करके, चुंदरी अंगवस्त्र दे करके, सुंदर पुष्पहार और ये मोती का माला है और सादर 251 रुपया दे करके सम्मान किया गया। और बिरहा की दुनिया में ये बहुत बड़ा पुरस्कार सम्मान है। और परसोधा ग्राम सभा का नाम कहां तक हो जाए, कितनी दूर तक हो जाए, ऐतिहासिक धरती ये है। इस उद्देश्य से ये माननीय सेठ जी की ओर से पुरस्कार सम्मान आया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आप लोग सम्मान करेंगे। हम आपके इस धरती को नमन करते हैं, बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। माता रानी सदैव सुखी रखे, धन धन से परिवार संपन्न रहे और परिवार पर माता रानी की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। नहीं होता वही में रख द कायदे से सुरक्षा घेरे। और माननीय सेठ जी का कहना और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने कहा कि हमने YouTube पर आपका गाना सुना है और बिरहा में बहुत से कलाकार हैं, बहुत से अपने जमाने का यह सुपरस्टार धुन रही। कैसे डॉक्टर साहब? चलता मुसाफिर के मोहिलियों रे पिजड़े वाली मुनिया, लेकिन अब महाराज दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ जी, देवर्षि नारद जी, श्रृंगी ऋषि, ये सब चारों जने करत का है। नारद जी हाथ लगाई दिए हो बने बाके दुल्हनिया, देवर्षि नारद जी गाना का अंतिम निष्कर्ष है। देवर्षि नारद जी सोचत हन हम ले चली दई दई, अब प्रभु ही डमरू बजाए ले जहिया हमारे ऊपर खुश हो जाए। श्रीमान चंदू जैसे हाथ लगाए डमरू में बाबा भोलेनाथ अपन माया दिखाई दी है। नारद जी नर से नारी हो गए, मेहरारू हो गए। तो जब मेहरारू हो गए तो जनता में हंसी छूट गई, देखे वाले लोग हंसे लागे। तो गुरु वशिष्ठ का करते है दशरथ वशिष्ठ और श्रृंगी उठाए, छूतई नारी तन पाई गए हो बने दुल्हनिया। सुनने वाले बाबूजी, महाराज दशरथ जी, श्रृंगी ऋषि जी, गुरु वशिष्ठ जी, ये सब जैसे जैसे डमरू छुअत हैं, बाबा भोलेनाथ अपन माया दिखावत हैं। प्रभु की माया कहीं धूप कहीं भगवान भोलेनाथ गुस्सा में है। हम जेकर दर्शन करे आई है ओकर दर्शन है, पूरा परिवार लाइन लगाए बढ़िया। वही बाबूजी डमरू में हाथ लगावत हैं। और जब नर से नारी हो गए तो शिव का चरित्र लखी प्रभु सोचे मनवा डमरू उठाकर बजाई दिए हो बने बाके दुल्हनिया।
शिव का चरित्र लिख के प्रभु राम अपने मन में विचार किए नो बेके बेके आयन बाबूजी वह डमरू उठा के लागन जब लागन बजावे बाबूजी बजावत बजावत इतना मगन हो गया कि मजे के टाइम बीत गया। बोले शिव डमरू द जाई वो तनवा कर क्रोध प्रभु जी बहाय दिए हो बने कहीं अब देवा की बजावते ही रहबा चली मेहरारू लड़कियां जो हत हुई ही कब के आई है गुस्सा लग गया बाबूजी वो है प्रभु राम भी कहीं इतना देरी के बाद पावा और अच्छा जीव भर के बजावे नहीं देता ऊपर से चल जाने के मेहरारू बनाई दिए है तो हला ले लाई जा मारे गुस्सा में भगवान राम भी उठा के डमरू पटक दिए धरती पर और जब पटक दिए तो एक डमरू में से फिर से 5 ठी हुई है। एक दाई तो भोलेनाथ 5 ठी बनाए रहे दोहरौनी राम बनाई दिए। जब दो शक्तियों का मेल होता है तो उस जगह पर अनोखा खेल होता है। दो शक्तियों का मेल हुआ है बाबूजी और जब 5 ठी हो गए कहा ये हेमंत से जवन तोहारा सलीबा उह लई के जा डमरू उठावे लागन जब बाबूजी तो होत का बा कहना बा डमरू उठावत बने शिवलू सीताराम माया दिखाई दिए हो बने सीताराम माया दिखाई दिए हो जैसे भोलेनाथ डमरू में हाथ लगाएं तो जवन दशा इनकर चारों जने के भई रहे उहे दशा भोलेनाथ के हो गई बाबूजी वो देखत हन देखत हन बाबूजी तो पूरा का पूरा उनकर कलपुर्जे बदलाव है। देखत हन बाबूजी तो माथ में विदिया नाक में नथिया और नीचे जाथन तो गले में हार चमकत और नीचे जाथन तो कमर में करधन बा और नीचे जाथन तो वाह मालिक एकदम जोता हिंगावा बराबर तो हर महिमा बड़ी गजब है प्रभु। जहाँ चाह धूप कह दे जहाँ चाह छाँव कह दे। सुने वाले बाबूजी स्त्री हो गए तब लागन शर्माई और सारी बात बताई दीहन और जब बताई दीहन कि हम आए रहे प्रभु के दर्शन करे लेकिन ऐसा माया हो जाए कि हम जाने नहीं रहे। प्रभु राम कहे तब चारों जने के मेहरारू बनाई दी है बनवे के पहले सोचे चाहत रहा न कि जब हम किहे है हमार करनी हमारे आगे आए। वही बाबूजी जा करके सरजू नदी में स्नान किए ओम नमः शिवाय का जाप कराए और तब जाए के नारी रूप से मुक्ति मिला। 5 जने अपने अपने असली रूप में वही बाबा भोलेनाथ वरदान दिए सरजू नदी में जौने जगह पर स्नान कराए और नाम बाबूजी रखा गया राम घाट। आ जाओ अयोध्या में सरजू नदी के किनारे राम घाट पर लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए स्नान करने के लिए। तो प्रभु की माया बड़ी अनंत है हरि अनंत हरि आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा। आनंद लिए दर्शन किए और बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबूजी अपने वतन को गए। कवि को संकेत करना पड़ा और राम घाट की उत्पत्ति हुई। आज भी उसका सम्मान और पूजन किया जाता है। अरे सीता राम हित स्वर्ग सिधारे शंकर शोभनाथ ललकारी। अरे